हॅलो दोस्तों, क्या हमें तो तारीख आज 28 मई दिन मंगलवार और हिंदी की थी ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पंचमी है। तो चलिए बात करते हैं आज की मुख्य समाचार में देश तक की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। और वहीं बड़ी खबर है कि पश्चिम बंगाल में आए चक्रवाती तूफान रेमल के कारण कोलकाता में एक शख्स की मौत हो गई है। वहीं चक्रवाती तूफान रेमल के कारण भारी बारिश हुई और कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए, मकान ढह गए व कई इलाकों में बिजली भी गुल है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक्स पर लिखा, घर में रहें और सुरक्षित रहें। और वहीं आरबीआई ने सोमवार को बताया कि उसने लोन और एडवांस से जुड़े कुछ दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं करने को लेकर आईसीआईसीआई बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं आरबीआई ने बैंकों में ग्राहक सेवा और इंटरनल ऑफिस अकाउंट्स के अनऑथराइज्ड ऑपरेशन संबंधी दिशा निर्देशों का पालन न करने पर यस बैंक पर 91 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। और वहीं बड़ी खबर है कि भारतीय मूल के शोधकर्ता अंकुर गुप्ता की अगुवाई वाली टीम ने फोन व लैपटॉप को 1 मिनट में फुल चार्ज करने की नई टेक्नोलॉजी विकसित की है। इस टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिक वाहनों को 10 मिनट के अंदर फुल चार्ज किया जा सकता है और वाकई में यह कमाल की टेक्नोलॉजी है। और वहीं भारत में आने वाला अब तक का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज पहुंचा मुंद्रा पोर्ट। सामने आई तस्वीर, दरअसल भारत में आने वाला अब तक का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज MSC अन्ना रविवार को मुंद्रा पोर्ट गुजरात पहुंचा। इसकी लंबाई 400 मीटर है, जो फुटबॉल के लगभग 4 मैदानों के बराबर है। और वहीं कौशाम्बी यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने को लेकर एक प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मामले को लेकर प्रधानाध्यापिका को निलंबित कर दिया है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर अपनी अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की है। आपने बताया कि मुख्यमंत्री को PET-CT स्कैन व अन्य मेडिकल टेस्ट करवाने हैं और इसे लेकर उन्होंने 7 दिन के लिए जमानत अवधि बढ़ाने की मांग की है। गौरतलब है, केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना है। और वहीं पटना के पालीगंज में सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एक चुनावी रैली के दौरान मंच का एक हिस्सा टूट गया। हालांकि राहुल के साथ मौजूद आरजेडी नेता मीसा भारती ने हाथ पकड़कर उन्हें संभाला और इसके बाद सुरक्षाकर्मी भी वहां आ गए। घटना में मंच पर मौजूद किसी नेता को कोई चोट नहीं आई है। और वहीं नौतपा इसका मतलब मैंने कल भी बताया था, यानी साल के सबसे गर्म 9 दिन जो अभी चल रहे हैं में भीषण गर्मी का सामना कर रहे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 3 दिन बाद हीटवेव से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में बिजली गरजने और चमकने की संभावना है, जबकि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश हो सकती है। और वहीं सर्राफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में बढ़त देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 134 रुपए महंगा होकर 72,162 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं चांदी की बात करें तो आज 1 किलो चांदी 828 रुपए महंगी होकर 90,590 रुपए प्रति किलोग्राम में बिक रही है। और वहीं लाल बजरी के बादशाह कहे जाने वाले राफेल नडाल फ्रेंच ओपन के पहले राउंड से बाहर हो गए हैं। 14 बार के चैंपियन नडाल को चौथी सीड अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने सीधे सेटों में 6-3, 7, 6 और 6-3 से हराया। और फिलहाल आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसमें आपका सिर्फ 1 सेकंड लगता है और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि ये काम की खबरें सभी को मिल सके। और रेलवे ने नवीनीकरण कार्यों के लिए इस साल के अंत तक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बंद किया जाएगा वाली खबरों पर स्पष्टीकरण दिया है। रेलवे ने बताया, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन कभी बंद नहीं होगा। जब नवीनीकरण का काम होता है तो कुछ ट्रेनों को डाइवर्ट किया जाता है। ट्रेनों के रूट में बदलाव की जानकारी पहले ही दे दी जाती है। और बड़ी खबर है कि कर्नाटक सेक्स टेप केस का मुख्य आरोपी प्रज्वल रेवन्ना भारत वापस आएगा। वह 31 मई को SIT के सामने पेश होगा। रेवन्ना की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश की गई है, सभी मामले झूठे हैं।
हासन में कुछ ताकतें मेरे खिलाफ काम कर रही हैं क्योंकि मैं आगे बढ़ रहा हूं। और वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की याचिका को बीजेपी द्वारा बहाना बताए जाने के बाद केजरीवाल ने कहा है, बीजेपी की तहे दिल से इच्छा है कि मैं मर जाऊं। उन्होंने कहा, अगर 1 महीने में किसी व्यक्ति का 7 किलोग्राम वजन घट जाए तो यह बहुत गंभीर समस्या होती है। और वहीं बलिया यूपी में रविवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव सपा प्रत्याशी रमाशंकर विद्यार्थी के समर्थन में रैली करने पहुंचे। इस दौरान एक युवक सुरक्षा घेरा तोड़कर मंच की तरफ कूद गया, जिसके बाद वहां मौजूद 2 कमांडो ने दौड़कर युवक को पकड़ लिया और मंच पर चढ़ने से रोक दिया। बकौल खबर युवक अखिलेश को एक कागज देना चाहता था। अगली बड़ी अच्छी खबर है कि रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों के लिए जियो एयर फाइबर के नए क्वार्टरली प्लान्स लॉन्च किए हैं। इसके साथ ही कंपनी ने 6 महीने के प्लान पर लगने वाले इंस्टॉलेशन चार्ज को आधा कर दिया है। अब ग्राहकों को 1000 रुपये की जगह केवल 500 रुपये ही देना होगा। नए क्वार्टरली प्लान में 888 रुपये के प्लान को छोड़कर लगभग सारे प्लान शामिल हैं। अब तक जियो एयर फाइबर सर्विस देश के 5846 शहरों में पहुंच चुकी है। और वहीं राजकोट में शनिवार को हुए हादसे के बाद गुजरात सरकार ने राज्य के सभी गेमिंग जोन्स को अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिया है। हादसे की जांच पूरी होने और सभी गेमिंग जोन्स के दस्तावेजों की जांच होने तक यह आदेश लागू रहेगा। गौरतलब है, राजकोट में गेमिंग जोन में आग लगने से 27 मौतें हुई हैं। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांसगांव यूपी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है, हमारे योगी जी तो अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट हैं। उन्होंने कहा, सपा के जंगल राज में बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल था। व्यापारी इस खौफ में जीते थे कि कौन गुंडा फिरौती मांग ले, लेकिन जब से योगी जी आए हैं माहौल ही बदल गया। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार में नर्सिंग कॉलेज घोटाला सामने आने के बाद सीएम ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। सीएम मोहन यादव ने इस मामले में शामिल सभी अधिकारियों की सेवा खत्म कर दी है। साथ ही यह फैसला भी लिया है कि इंजीनियरिंग मेडिकल की तर्ज पर अब नर्सिंग स्टूडेंट्स का भी स्टेट लेवल पर एग्जाम लिया जाएगा। इसके अलावा अब नए नर्सिंग कॉलेज की मान्यता भी राष्ट्रीय आयोग देगा। और कोविड का जो नया स्वरूप दुनिया के अलग अलग देशों में सामने आया है, उसे लेकर WHO ने चिंता जताई है। इसके आधार पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में मिले ऐसे मामलों के बाद कई महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। अब देश के अलग अलग राज्यों में 1 सप्ताह तक रैंडम सैंपल लेकर सर्वे किया जाएगा। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि यह बदला स्वरूप न तो खतरनाक है और न ही चिंता की बात है। और भारत पे और फोन पे ने पे ट्रेडमार्क को लेकर 5 साल से चल रहे कानूनी विवाद को खत्म कर लिया है। भारत पे के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा, मैं दोनों पक्षों के प्रबंधन द्वारा दिखाई परिपक्वता और प्रोफेशनलिज्म की सराहना करता हूं। फोन पे के फाउंडर और सीईओ समीर निगम ने कहा, खुशी है कि हम मामले में सौहार्दपूर्ण समाधान पर पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, अब न्यूज रूम को विराम देते हैं और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मिलते हैं कल सेम टाइम पर। अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।